मैनपुरी उपचुनाव ये वो चुनाव था जिसने शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव को फिर से एक बार साथ लाने का काम किया था और इसको जोड़ने का काम डिंपल यादव ने किया। शिवपाल यादव ने बताया था कि बहू डिंपल ने उन्हें फोन किया और उनका इस चुनाव के लिए समर्थन मांगा और एक बार फिर से साथ आने को कहा, जिसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश साथ आए। इसके बाद शिवपाल यादव पूरी तरह से अखिलेश के समर्थन में आ गए। अब एक बार फिर से शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मकर संक्रांति पर हुए समारोह के दौरान भाजपा सरकार पर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि हम मोमबत्ती लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग भगवान राम व कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। जब हम लोग निकलेंगे तो बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, उसकी लंका जलने का काम हो जाएगा। पद की कोई लालसा नहीं है, बड़े पदों पर पहले ही रह चुका हूं। अखिलेश भतीजे हैं। यादव शनिवार को बाराबंकी में समाजवादी नेता और स्वर्गीय राम सेवक यादव के भतीजे विकास यादव द्वारा आयोजित मकर संक्रांति कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग भगवान राम और श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम लोग मोमबत्ती लेकर चलने वाले लोग नहीं, भाजपा की लंका जलाने का काम करेंगे। उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी में मर्ज होने के बाद लग रहा था कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव कोई बड़ा पद देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, वो पहले बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश हमारे भतीजे हैं और समाजवादी पार्टी हमारी है। अब पार्टी जो उनको काम देगी उसे बखूबी से निभाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर शिवपाल यादव ने उन पर जमकर प्रहार किया। शिवपाल ने कहा कि ये बड़े बोले नेता उनके और अखिलेश के बारे में मैनपुरी चुनाव में बोलने आए थे, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखा दिया। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की बाबत उन्होंने कहा कि उन्हें शुभकामनाएं हैं। निकाय चुनाव पर शिवपाल ने कहा कि यह जानबूझकर टाला गया। भाजपा ने जानबूझकर जो कमियां की थी वो सब सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव अपनी विधानसभा जसवंत नगर पहुंचे। यहां उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ा जवाब दिया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि शिवपाल, अखिलेश और डिंपल चालीसा पढ़ रहे हैं, जिससे उन्हें सपा में बड़ा पद मिल जाए। इस पर शिवपाल ने कहा कि मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे जानता नहीं। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया को भी कोई पद नहीं था, हम तो उनकी परंपरा को निभा रहे हैं। वहीं उन्होंने आजम खान पर लगाए गए झूठे मुकदमे पर उन्होंने कहा कि आजम खान बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं, कुछ लोग उन पर झूठे मुकदमे लाद कर उनके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब समय आ रहा है कि जल्द ही सब चीजें सामने आ जाएगी। प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो सस्ती बिजली दे रही है, दूसरी तरफ आम सभी लोगों के लिए बिजली महंगी कर रहे हैं। इससे परेशानियां आएगी। निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के निवेश को अच्छा तो तब कहें जब यहां निवेश आए और धरातल पर काम दिखाई दे। इटावा जसवंत नगर में एक होटल के शुभारंभ में पहुंचे सपा विधायक शिवपाल सिंह ने मंच से भाषण देते हुए प्रदेश बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। शिवपाल ने कहा था कि अब जब भी प्रदेश में चुनाव आएंगे, जनता को सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। भ्रष्ट सरकार और नौकरशाही के खिलाफ अब जनता को भी माहौल बनाना पड़ेगा। हम लोग जब सरकार में थे तब जो भी विपक्ष के लोग काम लेकर आते थे उनके सही काम को किया जाता था। शिवपाल यादव ने कहा कि अब बीजेपी ने स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।